एंड वेलकम टू माय शो। मुझे वैसे ये बताएं, ये जो आपकी इतनी प्यारी दोस्ती है और हम देखते भी हैं कि आपके घर में कोई खुशी का मौका हो तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, ये दोस्ती शुरू कहाँ से हुई थी? किसी सेट से इब्तिदा हुई थी इसकी? नहीं, एक्चुअली हमारी मुलाकात पहली इसके घर पे हुई थी और सेट पे हम उस वक्त नहीं मिले थे, तो वहीं से इश्क शुरू हो गया था। प्यार करते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, बस दिल के करीब है। और सच्ची बात यह है, जितना ये दिल के करीब आई इतना कोई और आया नहीं कभी। तो बोले बचपन की दोस्ती है, आपको लगती है कि मेरे बचपन की दोस्त है? कितने साल हो गए? बचपन ही की दोस्ती है। तकरीबन बचपन ही की दोस्ती है। हाँ, बहुत बच्चे नहीं थे हम, लेकिन हम इतने बड़े जरूर थे कि हमें पता था। पता नहीं कि वो कहते हैं ना, कुदरत कभी कभी तार जोड़ देती है, कभी कभी आपका दिमाग किसी के साथ बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज कर देता है, वेवलेंथ मैच कर जाती है, तो वो हमारी बस कर गई, तो हम तब से दोस्त हैं। अच्छा, वो ऐसी क्या जब आपकी दोस्ती वैसी क्या चीज़ थी जिसने आप दोनों को क्लिक किया कि हाँ भाई ये चीज़? खूबसूरती। अब देख दोनों ही हुस्न परस्त थे। मैं ख्याल है तहजीब हमारी जो इसमें बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल नहीं अपब्रिंगिंग और फैमिलीज। शहूद के अम्मी अब्बू से बहुत मोहब्बत, साइमा से इनकी वाइफ से बहुत मोहब्बत, बच्चियाँ। फिर मेरे घर में अम्मी अब्बू सबसे शहूद की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। वो एक सिर्फ हम दोनों की दोस्ती नहीं हुई, वो हमारे ख़ानदानों की दोस्ती हो गई। उसने इस दोस्ती को ऐसा बरकरार रखा कि शहूद के अब्बू मरूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो हम हमेशा कहते थे ये दोस्ती हमेशा रहनी चाहिए, तुम दोनों की दोस्ती मुझे बहुत पसंद है। तो बस वो हमेशा के लिए दोस्ती हो गई हमारी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपस में कभी क्योंकि मैं जो शोबिस में जो दोस्तियाँ देखती हूँ वो कम सालों पे होती है, क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त से कहीं ना किसी प्रोजेक्ट को लेके जेलस भी हो जाते हैं। आप लोगों में कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई? हम कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है ना एक दूसरे के एक्चुअली। एक तो ये बड़ी बात, दूसरा ये कि दोस्तियां जहाँ पे मतलब के साथ की जाए ना, अपने किसी फ़ायदे को देख के की जाए, चाहे वो शो बिज़नेस में की जाए या कहीं भी की जाए, उनकी ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं होती। और अगर कभी कहीं दोस्ती ऐसी हो जाए जिसके पीछे कोई मतलब ना हो, कोई फ़ायदा ना हो, तो बस फिर दोस्ती हो तो फिर वो मेरे ख्याल है ज़िंदगी भर की होती है। अच्छा, साथ में मैं जवेरिया से मेकअप रूम में बात करी थी कि अगर आपकी कुछ जैसे मेल दोस्त भी हो ना, तो उनके साथ दोस्ती और अच्छी हो जाती है जब उनकी बीवियाँ आती हैं, वो बहुत वेलकमिंग होती हैं ना, तो और पक्की दोस्ती हो जाती है। फिर कहीं जब उनकी बीवियाँ जो हैं वो कहती है कि नहीं भाई नहीं बाप, ज़रा फीमेल फ्रेंड्स कम हो, तो फिर दोस्ती कम भी हो जाती है। आपका इनकी बेगम के साथ कैसा? वो इनसे ज़्यादा मेरी उनसे दोस्ती है। साइमा बहुत जानू खातून है और बहुत हम्बल है। सबसे अच्छी बात जो उसने अपनी बच्चियों की तरबियत की है, और मेरी बेटी की और शहूद की बच्चियों आपस में जो दोस्तियां हैं, और मेरे और शहूद की जो अभी तक दोस्ती बरकरार है, वो मोस्टली साइमा की वजह से। क्योंकि मैं इसको कुछ करने नहीं देती थी, मैं सेट पे इसकी उसके ऊपर नज़र रखती थी। वो मुझसे फ़ोन करके पूछती थी क्या कर रहा है, कहती थी मैं हूँ सेट पे, तुम फिक्र मत करो साइमा, कुछ नहीं होगा। तो बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स शी इज़ अ वंडरफुल वुमन। बहुत अच्छी है, बहुत खुश मिजाज, हंसमुख और मज़ेदार खातून। अच्छा, कभी इनसे लड़ाई हो तो फिर आपने जाके साइमा से बात की कि ये चेक करो? उसी से शिकायतें करती हूँ, सारी शिकायतें उसी से होती हैं। वो भी सारी शिकायतें मुझसे करती है, आप शहूद ने किया, आप शहूद ने किया, आप शहूद ने किया। फिर मैं डांट। तो आप किससे शिकायत करते हैं फिर? इसकी नहीं, मैं डांट लेता हूँ उसको। शिकायत करने की वक्त अच्छा, आप डांट आता, मुझे कभी किसी चीज़ पे गुस्सा आता है तो डायरेक्ट डांट देता हूँ। फ़ोन पे कभी सुन लेती है आपकी डांट? हाँ, सुनती है, मानती भी है, बात भी मानती है सबसे ज़्यादा। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि इनकी अम्मा ने आपको कॉल करके कहा कि मेरी बात नहीं मान रही, ज़रा इसको आके समझाओ? नहीं, ऐसा कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं? ये अपनी माँ की बड़ी सादतमंद लड़की थी, इसने अपनी माँ की बड़ी बात मानी है। इसने तो ऐसे ऐसे लोगों की बातें मान ली हैं जो इसके अपने नहीं भी थे, लेकिन ये बात मानने वाली लड़की है। अच्छा, जब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होते हैं, शोबिस में होते हैं, तो आपके बड़े दोस्त बनते हैं, तो कभी आपने इनको ये कहा कि नहीं इन दोस्तों से दूर रहो, ये फेक फ्रेंड्स हैं, या आपने कभी इनको इस सवाल से? इवन अभी हम मेकअप में कुछ बातें कर रहे थे इसी तरह की, तो वो कुछ है ऐसे दोस्त जिनसे मैं नहीं चाहता ये दोस्ती रखे, लेकिन मैंने इसको कभी मना नहीं किया। इसकी मर्जी है, इसकी लाइफ है, इसका डिसीजन है। इसने कभी मुझे मना, बल्कि इसने तो किया। इसने तो बल्कि चीखी भी है मेरे ऊपर, बे मुझे याद आ गया। हाँ, ये मेरे ऊपर चीखी है, मैंने कभी मना नहीं। लड़ी भी हूँ मैं कि तुमने इससे दोस्ती क्यों रखी, लेकिन ये सही कह रहे हैं कि इसने कभी मुझे रोका नहीं कि इससे दोस्ती नहीं रखो। लेकिन पता है लोगों को ऑटोमेटिकली पता होता है जिससे लड़ाई होती है वो मुझसे खुद ही बात नहीं करता, उसको पता है ये मुंह की खाऊंगा मैं, या मुझसे किसी की होती है तो वो शहूद के मुंह नहीं लगते, तो उनको पता है कि ये इस दोस्ती के बीच में पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप दोनों में ऐसे तो नहीं कि कभी कोई नया दोस्त बनता है तो जैसे बचपन में होता है कि तुम उसके साथ दोस्ती कैसे होगी, कि जेलस भी तो होता है ना बंदा कि तो मैं ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? नहीं नहीं,
अरे मुझे याद आया, मैंने किया हुआ है हाँ कब? DHA वाले घर में फेज 8 बताएं में, बताएं बताएं, अब आप जिक्र आगे तो मेरी ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। है ना। हाँ बताएं। एक थी इनकी दोस्त, मैंने उस पर जरा गुस्सा किया था इस पर। मैंने कहा भाई ये क्या कहानी है, मैं ऐसे क्या देख रहा हूँ तेरे घर में, ये कौन कैसे घुसाई तूने। मैंने इसको एक दफा डांटा हुआ है, रोका हुआ है, और फिर रुक गई थी। फिर मैं रुक गई थी, मैं फिर समझ रुक गई थी। हाँ, समझ गई थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक दोस्त का अच्छा किरदार देखना कितना ज़रूरी होता है, कि वो घर में कैसा है, वो माँ बाप के साथ कैसा है। देखिए ये मेरा ख्याल है कि दोस्ती तो नहीं देखती, दोस्ती तो आपकी किसी शख्स से होती है, और होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती। लेकिन ये सच है कि दोस्ती, कहते हैं ना कोई रिश्ता बनाने से पहले आंखें खुली रखो पूरी तरह, लेकिन रिश्ता बनाने के बाद आंखें बंद कर लो। तो इसके साथ जब मेरा रिश्ता बन गया दोस्ती का, तो फिर मैंने आंखें बंद कर ली। फिर आपने, अब तो मुझे सपोर्ट करें जो दोस्त करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर दोस्त को कभी आप कोई गलत चीज़ देखते हैं, आप फील करते हैं कि यहाँ पे, तो वो समझा लेना, एक दूसरे को बता देना, रोक लेना किसी चीज़ से। और अल्लाह का शुक्र है, इसने भी मुझे बड़ा रोका है, इसने कई चीज़ों से रोका है, मैंने भी इसको कई चीज़ों से रोका है। तो हम वही दोस्त अच्छा, सारी दुनिया। जब आपकी इनसे दोस्ती हुई तो आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ हाँ, मेरी तो पैदा होते ही हो गई थी। मैं अभी भी यही, वरना होता है ना कि चलो साथ ये भी लड़की ढूंढ रही हो कि हाँ भाई। बस ये नहीं हुआ कि मेरे साथ साथ ही पैदा हो गई हो दुल्हन मेरी, बस बाद में हुई, लेकिन हमारी शादी बहुत पहले हो गई थी भाई। एक्चुअली हम दोनों की दोस्ती जब हुई तो हम दोनों ही मैरिड थे। फिर मेरी जिंदगी में काफी तगय्युर आता रहा, मगर इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह रखे ऐसे ही रही जिंदगी। अच्छा, क्योंकि जवेरिया यू वर अ सिंगल मदर एज वेल, तो उसमें जब कोई हमारी सोसाइटी में इशू है कि जो सिंगल मदर्स होती हैं ना, उनकी एग्जिस्टेंस पे ना लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है, और उसको बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना होता है। तो ऐसे में अगर आपके दोस्त साथ खड़े हों तो क्या लगता है कितनी सपोर्ट मिल जाती है आपको? बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री में। और देखिए मुझे लगता है हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही आया, लेकिन मुझे कभी भी वापस खड़े होने में तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था। मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, मुझे हाथ पकड़ के फ़ौरन ही उठा लिया, मुझे पकड़ लिया कि तुम टेंशन नहीं लो, सब हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी नदिया, पता नहीं क्यों लोग इतना ज़्यादा इस बात को बोलते हैं कि सिंगल मदर बहुत मुश्किल लाइफ गुजारती है। ऐसा नहीं है। हमारी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा काम दिया, मैं बहुत अच्छी जगह पे रही हमेशा। मैंने अपनी बच्ची को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैंने उसको एक अच्छी तरबियत प्रोवाइड की। और इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है, डिपेंड करता है आप कैसे हैं। आपके अगर दोस्त अच्छे हैं, आपके लोग अच्छे हैं, आपका माहौल अच्छा है, तो मुझे कभी उन चीज़ों का सामना नहीं करना लेकिन एक होता है ना मदर गिल्ट इन अ वे, कि जब एक वर्किंग मदर होता है अकेली होती है ना, फिर उसको ये होता है कि मुझे काम भी करना है, इसी बच्चे के लिए काम करना है, तो कहीं दरमियान में होता है कि मैं उसको उतना टाइम नहीं दे सकी। तो कभी आपको ये गिल्ट? हाँ बिल्कुल हुआ गिल्ट, बहुत दफ़ा कि टाइम नहीं दे सकी। हाँ। लेकिन मैं जब भी ट्रैवल करती थी, आई यूज्ड टू टेक हर विद मी, कि यार लंबे स्पेल्स पे जा रही हूँ, साथ हो बच्ची मेरे। ये मैंने किया, जिसकी वजह से उसको बहुत सपोर्ट हुई, उसकी अपब्रिंगिंग में उसको बहुत सपोर्ट हुई, कि उसको मैंने दुनिया दिखा दी। और वो बहुत धीमी है। हाँ, वो बहुत धीमी है। अंजला हमारे शो में भी आ चुकी है, शी इज सच, मतलब शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बट शी इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन। हाँ, तो उसको देख के, तो वो किन किन चीज़ों का वैसे ख्याल रखा है जवेरिया जब व्हेन यू वर रेजिंग हर अप? फैमिली सपोर्ट का, कि उसका उतना ही इंटरेक्शन दादा दादी से हो, मेरी अम्मी से हो, मेरे बहन भाइयों से हो, मेरे फ्रेंड्स से हो। वो मेरे सारे फ्रेंड्स को जानती है, सब कोई मामू है, कोई चाचू है, कोई खाला है, कोई कुछ है, कोई कुछ। तो इतने लोग थे उसको देखने के लिए कि उसको वो अकेलापन महसूस होने ही नहीं दिया। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है सिंगल पेरेंट की, कि जब आप अपने बच्चे को अलग कर लेते हैं ना, फैमिली से तोड़ देते हैं, फिर बच्चे के अंदर कमियां आपको खुद ही दिखना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल है वो जो दादा दादी और घर में खाला मामू सपोर्ट थी, उसने मुझे बहुत हेल्प की। अच्छा, माशाल्लाह, आपने तो अंजला की शादी कर दी, आपने भी अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। अच्छा, वैसे वो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान के लिए अपनी औलाद कभी बड़ी नहीं होती है। माशाल्लाह, यू हैव ब्यूटीफुल डॉटर्स, और आपकी बच्ची बल्कि काम भी कर रही थी। सो आपने जब अपनी बेटी की जब शादी की, तो किन किन चीज़ों को आपने ज़रा देखा कि हाँ भी लड़के ऐसे होने चाहिए, ऐसी फैमिली होनी चाहिए? 3-4 चीज़ों की इजाज़त देता है देखने की, जिसमें पहले नंबर पर है तकवा, उसके बाद है हुस्न, गालिबन तरतीब अगर मैं गलत भी कर दूँ, फिर है पैसा, हाँ शायद दूसरे नंबर पे था, जो मैं चौथे नंबर पे बता रहा हूँ वो है ख़ानदान, नस्ल।
तो ये 4 चीज़ों की देखने की इजाज़त है दीन में, जिसमें तक़वे को सबसे ऊपर रखा गया है। अब तक़वा हमारे यहाँ आज के दौर में ज़रा एक गलत इंटरप्रिटेशन है, उसके बारे में लोग गलत समझते हैं। नमाजी, परहेज़गार, अल्लाह का मानने वाला, नबी का मानने वाला, रसूल अल्लाह को आखिरी नबी मानने वाला, किताबों पर यकीन, जन्नत जहन्नम पर यकीन। तो सबसे पहले तक़वा ही देखा, उसके बाद ख़ानदान भी देखा थोड़ा सा। आप यकीन नहीं करेंगी कि शादी करने के बेटी के 1 साल बाद तक मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि मेरा जो ये दामाद है ये क्या कमाता है। मैंने ये सवाल ही नहीं किया, क्या बात है, अल्लाह गवाह है। वरना आजकल तो लोग पूछते हैं कि हाँ भाई हम देखें हमारी बेटी की मतलब सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। हाँ। देखिए, बच्ची अपना नसीब लेके पैदा हुई है, वो बच्चा अपना नसीब लेके पैदा हुआ है, आपस में मिले हैं, अल्लाह पाक उसमें बरकत डालेंगे। बच्चों ने ही मेहनत करनी है, मैंने थोड़ी किसी का फ्यूचर बनाना है, या बना सकें, या आपके माँ बाप आपका या मेरा फ्यूचर बना सकें, कोई नहीं बनाता। हाँ। आज हम जहाँ बैठे हैं, कभी हमने सोचा था हम ये कर रहे होंगे लाइफ में? तो गॉड विल डिसाइड, तो उसको करने दें, उसका काम अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही की दुनिया है, उसी में चला। खुद शादी करनी थी तब क्या कुछ चीजें देखी थी, ये बताए। कसम से कुछ नहीं देखा था, सिर्फ बच्ची देखी थी, टाइट लगी थी, हमने कहा इसी से करनी है भाई, बहुत बुरी बात है, उसी से करनी है, सो कर ली।